नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आज बात करने वाले हैं डाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए योगा अभ्यास। देखिए, पाचन प्रणाली जो होती है ये आपके स्वास्थ्य का सूचक होती है। अगर आपका डाइजेशन ठीक प्रकार से काम कर रहा है, आप खा ठीक से रहे हो, पचा ठीक से रहे हो और बॉडी से बाहर ठीक से निकाल रहे हो, तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। अगर यही क्रियाएं बाधित हो जाएं तो आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा होने लगती हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि अगर पाचन प्रणाली ठीक नहीं है तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एक सामान्य समस्या लगे, लेकिन समय आने के साथ साथ ये अन्य बीमारियों को जन्म देने लगती है। आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी माना जाता है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप बहुत सारी बीमारियों के बहुत जल्द शिकार बनने वाले हो। तो डाइजेशन के लिए अगर कुछ सामान्य से अभ्यास किए जाए रेगुलर सुबह सुबह, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जिन लोगों को समस्या है पेट से संबंधित, जैसे गैस बनना, खाना खाते ही पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना, पेट ठीक से साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो खाया है वो शरीर के ऊपर लगना नहीं, इन सारी समस्याओं का संबंध आपकी पाचन प्रणाली से है। और पाचन प्रणाली के लिए योग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ अभ्यास बताए गए हैं। इनका अभ्यास करोगे तो वो स्पेशली आपकी पाचन प्रणाली के ऊपर ही प्रभाव डालेंगे। मैंने 10 अभ्यास लिए हैं। आज का ये जो सत्र है ये कंप्लीट सेशन है। इसमें 10 योगा अभ्यास मैं आपको बताऊँगा, मुद्राएँ बताऊँगा, प्राणायाम कौन से करने हैं और ध्यान की क्रिया कौन सी करनी है डाइजेशन के लिए। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है डाइजेशन से संबंधित इश्यूज के लिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे अपने स्थान के ऊपर और खड़े होने के बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करके पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जब आप ऊपर स्ट्रेच करोगे तो आपके पेट से लेके ऊपर तक पूरा खिंचाव आएगा आपके पेट के ऊपर। और ये अभ्यास आपको सुबह जब उठ के करोगे तो सबसे पहला अभ्यास आपको यही करना है। स्ट्रेच करना है बॉडी को ऊपर की तरफ, इस प्रकार से पूरा ऊपर की तरफ खींचिए, धीरे धीरे वापस आइए। मैं सांकेतिक रूप से अभ्यासों को करके दिखा रहा हूँ। आपको एक एक अभ्यास को कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तक करना है। दूसरा अभ्यास त्रिकोणासन। साइड में बेंड करेंगे इस प्रकार से, एक बार इस साइड से, दूसरी बार दूसरी साइड से। दोनों साइड से 15-15 सेकंड से स्टार्ट करके धीरे धीरे 30 सेकंड, उसके बाद 1 मिनट तक इसको लेके जाएं। उसके बाद अगले अभ्यासों की तरफ हम बढ़ते हैं। अब 3 अभ्यास हम बैठ के करेंगे। पहला अभ्यास होगा पवन मुक्तासन। पेट में बढ़ी हुई गैस को, एक्सेस गैस को बाहर निकालेगा। पेट के अंदर अगर एक्सेस वायु इकट्ठी हो गई है तो उससे डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। कैसे करना है? इस प्रकार से लेट जाएं सीधे, दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करें, घुटनों के ऊपर से पकड़ते हुए चेस्ट के ऊपर इस प्रकार से दबा देंगे। यही स्थिति होगी इसकी। जिन लोगों को गैस बनी होती है पेट में के अंदर, तो इस अभ्यास को करने से एट ए टाइम ऑन द स्पॉट गैस रिलीज होने लगती है। बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक इस अभ्यास को करें और फिर उसको आवृत्ति के साथ दोबारा से रिपीट करते हुए दोबारा फिर करें। दिन में 2 से 3 बार इन अभ्यासों को करेंगे। दोनों पैरों को आगे खोल लेंगे। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है इस प्रकार से। होल्ड करके रखेंगे इसी स्थिति में। जब पैरों को आप आगे होल्ड करके रखोगे तो पूरा आपके पेट की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी और पेट की डाइजेशन प्रणाली को बहुत बेहतरीन तरीके से ये बढ़ाता है। दोनों पैरों को इस प्रकार से 30 डिग्री तक ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वापस। जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी बॉडी में एनर्जी कम है, वो 15 सेकंड से शुरू करें या 10 सेकंड से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड और फिर 1 मिनट तक इस अभ्यास को लेके जाएं। ये अभ्यास डाइजेशन को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही। ये जितने मैं अभ्यास बताऊंगा ये डाइजेशन तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, साथ में आपकी बॉडी का वेट भी रिड्यूस करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला अभ्यास है पादांगुष्ठासन। लेटे रहेंगे उसी प्रकार से। राइट लेग को लेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और फोल्ड करते हुए इस प्रकार से अपने नाक से स्पर्श कर देंगे। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। नाक से स्पर्श करते हैं इस प्रकार से। दूसरी साइड से दूसरे पैर से ये अभ्यास बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। 15 सेकंड से स्टार्ट करके इसको भी 1 मिनट 2 मिनट तक आपको लेके जाना है। इसके बाद दोस्तों अगला अभ्यास है नौकासन। नौकासन करने के लिए इस प्रकार से उठेंगे, कमर को सीधा रखा, उसके बाद पैरों को ऊपर उठा दिया। ये आपकी स्थिति होगी।
ये अभ्यास करोगे तो आप पाओगे कि आपके पेट के ऊपर स्पेशल इफेक्ट जा रहा है। जिन लोगों की नेवल डिगने की प्रॉब्लम होती है, बार बार गैस बनने की, खाना खाया डाइजेस्ट नहीं होता, खा रहे हैं बॉडी पे लग ही नहीं रहा है, ये अभ्यास करना शुरू करो धीरे धीरे से। जो लोग इतना ना कर पाए वो पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जो सीधा कर पाएंगे वो ऐसे रखेंगे, ना कर पाए वो ऐसे कर लें। ठीक है, इस अभ्यास को भी वही 10 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक आप इसको लेके जा सकते हो। इसके बाद अगला अभ्यास, उल्टे लेट जाएंगे। भुजंगासन का हम अभ्यास करने वाले हैं। अब श्वास भरते हुए सामने से उठाइए, पीछे की तरफ फोल्ड कीजिए, ये स्थिति आपकी होगी। इसको अभ्यास को जब आप करोगे तो पाओगे कि आपके पेट के जो ये हिस्से हैं इनके ऊपर पूरा खिंचाव जाता है, पूरा खिंचेगा ये, और इसी से आपके इंटेस्टाइन पे, स्प्लीन पे, अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उन पे सब पे प्रभाव जाता है। उनकी रक्त संचार बढ़ता है, उनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये स्थिति आपकी होगी भुजंगासन। भुजंगासन के बाद अगला अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत प्रभावशाली अभ्यास है आपके डाइजेशन के लिए, पाचन प्रणाली के लिए। पहले भी उष्ट्रासन के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। ये स्थिति आपकी होगी। पेट के जो फ्रंट का हिस्सा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रखना है, पीछे की तरफ बेंड करना है। उष्ट्रासन बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। इस अभ्यास को भी धीरे धीरे से स्टार्ट करके धीरे धीरे इनको बढ़ाएंगे, 30 सेकंड, फिर उसके बाद 1 मिनट, और फिर 1-1 मिनट एक ही सेशन में आप 2 बार करें इनको। इसके बाद दोस्तों 2 अभ्यास और बच जाते हैं हमारे, एक है मत्स्येंद्रासन और दूसरा है बालासन। दोनों बहुत प्रभावशाली अभ्यास हैं, ट्विस्टिंग के अभ्यास हैं, कमर को मोड़ने वाले अभ्यास हैं। पहले करते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए इस पैर को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से रखेंगे, दूसरा पैर इस पोजीशन में रहेगा। अब ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से ये आपकी स्थिति होगी। पीछे की साइड, ही हाथ को पीछे फोल्ड करके अपने साइड में लगा सकते हो या पीछे रख सकते हो। ये स्थिति आपकी होगी। दोनों साइड से करना है। पहले हमने ये पैर ऊपर लिया, उसके बाद दूसरा पैर ऊपर लेंगे। दोनों साइड से इस अभ्यास को करना है। अंत में आप करोगे बालासन का अभ्यास। ये एक रिलैक्सेशन पोज भी है और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा आपकी डाइजेशन प्रणाली को इम्प्रूव करने के लिए। वज्रासन की स्थिति होगी, इस प्रकार से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और सामने की तरफ लेट जाएं और इसी पोजीशन में कुछ क्षणों तक लेटे रहें। बहुत इफेक्टिव और साधारण अभ्यास है ये, लेकिन प्रभाव इसका बहुत है शरीर के ऊपर। धीरे धीरे करके वापस आएंगे। तो ये हमारे आसनों के अभ्यास हुए। इन आसनों का अभ्यास कंप्लीट माना जाता है डाइजेशन के लिए। प्रत्येक आसन को 15 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक अभ्यास करो। बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स हैं। जो लोग सभी आसनों का अभ्यास ना कर पाए, इनमें से कोई भी 5 आसन अगर चुन के आप उनको रेगुलरली अभ्यास करना शुरू करते हो, डेफिनेटली आपकी डाइजेशन से, पाचन प्रणाली से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी रोग हो, डेफिनेटली ठीक होगा। बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब मूव करते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम करने के लिए देखिए, डाइजेशन की परेशानी जिन जिन लोगों को होती है उनको प्राणायाम के अभ्यास रेगुलर और रोज करने चाहिए। पहली चीज़, पेट साफ होने के बाद ही प्राणायाम का आप अभ्यास करें। पेट साफ करने के लिए आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। अक्सर लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि जी पेट ही साफ नहीं होता, योग कैसे करें? तो उसका समाधान है, आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। कुछ स्टार्टिंग में कुछ औषधियाँ ले सकते हो जो आपको पेट साफ करने में मदद करेंगी। बाद में योग के द्वारा आप धीरे धीरे रूटीन पे आ जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेशन की प्रणाली के लिए आपको मुद्राओं का अभ्यास कौन कौन सा करना चाहिए। तो उसके लिए पहली मुद्रा है आपकी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के लिए आपकी मध्य की 2 उंगलियां, देखिए प्रत्येक बीमारी के लिए योग के अंदर बहुत विशेष तौर पे बताया गया है कि कौन कौन सी मुद्राओं का अभ्यास किस किस बीमारी के लिए होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ डाइजेशन के लिए कौन सी 2 मुद्राएं। पहली मुद्रा अपान वायु मुद्रा। ये मिडिल 2 फिंगर्स को अंगूठे के साथ में मिला दिया इस प्रकार से। मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगा एक साइड में समझने के लिए। ये आपकी स्थिति होगी, ये अभ्यास कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा, जो आपकी जठर अग्नि को प्रदीप्त करेगी, बढ़ाएगी। क्या करना है, आपकी जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के साथ में लगा दिया इस प्रकार से। ये आपकी सूर्य मुद्रा। कोई भी मुद्रा लगा सकते हो, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा या सूर्य मुद्रा, ठीक है। इन दोनों मुद्राओं में से कोई भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। अब बात करते हैं प्राणायाम की, कौन कौन से अभ्यास आपको प्राणायाम के दौरान करने हैं। पहला अभ्यास करना है आपको भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लिया, पूरा श्वास को बाहर छोड़ा,
5 मिनट तक का इसका अभ्यास आपको करना है। उसके बाद करना है कपालभाति प्राणायाम, बहुत इफेक्टिव है पेट के लिए। लेकिन एक नियम आपको याद रखना है, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो कपालभाति धीमी गति के साथ करना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे और पेट का जो प्रेशर है, पेट को जो अंदर स्ट्रोक मारते हैं हम, पेट को अंदर लेके जाते हैं, वो धीमी गति के साथ करना है। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग तेज़ी के साथ प्राणायाम करते हैं कपालभाति, तो उनको पेट की समस्याएं होने लगती हैं। तो ये ध्यान रहे, प्राणायाम को करने की सही विधि को आप फॉलो करें। कपालभाति को भी 5 मिनट तक अभ्यास करना है। देखिए कपालभाति किस प्रकार से किया जाता है। हथेली पेट के ऊपर रख लें इस प्रकार, जैसे आपको सांस बाहर छोड़ेगा पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर पेट अंदर। इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो देख के आप सीख सकते हो। इस प्रकार से आपको 5 मिनट तक करना है, 1 सेकंड में 1 बार। उसके बाद दोस्तों तीसरा अभ्यास मैं अगर डाइजेशन के लिए आपको इम्प्रूव करूँगा, आपको अगर रिकमेंड करूँगा, तो वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित अवस्था में लेके आता है। और कोई भी शरीर के अंदर रोग, बीमारी, दोष उत्पन्न होता है तो उसके पीछे का कारण होता है वात, पित्त, कफ की असंतुलित स्थिति। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके तीनों दोषों को संतुलित करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, 5 मिनट से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी समय सीमा को आप बढ़ा सकते हो। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास अंदर भरने के बाद मध्य की 2 उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर राइट से श्वास अंदर भरें, लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ दें। फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। यही अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग इसको बोला जाता है। एक साइड से लिया, दूसरी साइड से छोड़ दिया, फिर उसी साइड से लिया, इधर से छोड़ दिया। 5 मिनट से इस अभ्यास को शुरू करें, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाते हुए इसको आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे आसनों का अभ्यास था, प्राणायाम का अभ्यास मैंने आपको बता दिया। मुद्राएं कौन सी लगानी है, 2 मुद्राएं मैंने बताई हैं, नोट कर लेंगे। देखिए जिन लोगों को जो समस्या होती है उससे संबंधित जो अभ्यास होते हैं उनको नोट कर लिया करो आप, और फिर उसी हिसाब से अभ्यास किया करो। अंत में अब मैं बता रहा हूँ ध्यान का अभ्यास कौन सा करना चाहिए जिन लोगों को पेट की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि ध्यान का अभ्यास बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट देता है। उसके लिए आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग बैठ ना सकें वो लेट के भी कर सकते हैं, मैं जो अभी ये अभ्यास बता रहा हूँ। आंखें बंद रखनी है आपको और श्वास प्रश्वास को सामान्य गति के ऊपर लेके आना है। उसके बाद अपने पूरी ध्यान चेतना को अपने एब्डोमेन एरिया के अंदर लेके जाइए, पेट के अंदर लेके जाइए, स्पेशली आपके नाभि केंद्र के ऊपर, नाभि के ऊपर लेके जाएं, नेवल एरिया के ऊपर लेके जाएं और अपनी पूरी चेतना को वहाँ पे लेके जाएं। और श्वास भरते हुए आपकी नेवल आगे पुश होगी, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। श्वास लिया, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। अपनी पूरी की पूरी चेतना को, एकाग्रता को अपने नाभि केंद्र के ऊपर लेके जाएंगे। ये अभ्यास आपको 2 मिनट से लेके धीरे धीरे 5 मिनट और 10 मिनट तक करना है। और भाव करना है कि आपकी जो इश्यूज़ थे, जो बीमारियां थी, जो बीमारियां शरीर के अंदर थी, वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रही है और स्वास्थ्य की तरफ आप बढ़ रहे हो। ऐसी भावना जरूर करनी है आपको, क्योंकि भावनाओं से शरीर का निर्माण होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, घटित हो जाता है। तो आपको अच्छा और पॉजिटिव अपने बारे में सोचना है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में यही था। इन अभ्यासों को आप करना शुरू करेंगे, इनका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इश्यू हो, आपका कोई भी समस्या हो, आपसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का, हम लोगों के साथ में शेयर करें। वीडियो कैसा लगा, अभ्यास करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही इन वीडियोज़ को शेयर किया करो ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप तक स्वास्थ्य बांट सके। लोग बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य बांटने की आपके साथ में कोशिश करते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।